गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। आज हम जो लोग बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के बारे में बहुत लोगों ने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाइए, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके सामने है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स जो है हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं। आप जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे जिस पे बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन हमारे चैनल पे जो कि एक बहुत डेडिकेटेड प्रोग्राम है मेंस के लिए, इस पे जो है जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी केवल वही पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनको आप प्रीलिम्स में आपके फैक्ट के तरीके से पूछे जा सकते हैं या मेंस में आपको पासिंग रेफरेंस देना होगा तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं मेन से रिलेटेड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्रीलिम से रिलेटेड होती हैं उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना डिले करे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट क्या हो जाता है कि आरबीआई जो है कुछ सेक्टर्स के रेफरेंस में अपनी जो एक एनुअल रिपोर्ट बताता है, ट्रैक्शन बताता है कि हाँ इस सेक्टर में क्या हुआ। तो सबसे पहले इसमें एक तो फॉरेन एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में ये बताता है, दूसरा क्रेडिट ग्रोथ के रेस्पेक्ट में ये बताता है, एंड थर्ड आपका जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी क्या ग्रोथ रही है उसके रेस्पेक्ट में ये बताता है, एंड फोर्थ आपका ये बताता है कि जो भी हमारा बेसिकली करेंसी में चेंजेस आए हैं वो बताता है, एंड जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं उन इम्पैक्ट्स का जो भी बेसिकली लाइक कोविड हो रहा है तो उनका जो है इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। इस यहाँ पे इस टोटल जो है 16 पॉइंट्स हैं, तो आपको जो है फालतू की वीडियोस पे इधर उधर मत जाइए, बस ये 16 पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जो है अपनी जो है मीन्स में इसको नोट्स की तरीके से बना लीजिए। हार्डली आपको इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो एक नोट आपका बहुत स्टिकी नोट्स में भी आ जाएगा। तो हम उन 16 पॉइंट्स को अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो सर्विस सेक्टर है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है अनप्रेसिडेंटेड मैनर में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें बताया गया है कि मतलब जो इंडिपेंडेंस के बाद इवन ये जो सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन था ये जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो कोविड में ये एक प्रॉब्लम हुई है। तो आप इसको पासिंग रेफरेंस में अगर आप कहीं पे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड कोई मेंस का आंसर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें देंगे। फिर दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है कि जो बैंक के जो फ्रॉड हैं वो 25% जो है वो रिडक्शन हुआ है उसमें, जो भी बैंक के मतलब 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा के फ्रॉड होते थे। और इसमें एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि है कि जो पीएसयू बैंक है उनमें जो फ्रॉड है वो रिडक्शन हुआ है फ्रॉड्स का, एंड प्राइवेट सेक्टर में इम्प्रूवमेंट प्राइवेट सेक्टर में जो है फ्रॉड्स का वो हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये आप जैसे अब पीएसयू के रिफॉर्म का और गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है उसके रेफरेंस में जब आप कोई मेंस क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पे आप जो है इसको पुट कर सकते हैं। फिर आपका जो है मैंने बताया जैसे फॉरेन एक्सचेंज के रेफरेंस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमारा जो है इंक्रीज़ हुआ है। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में ये है, दूसरा ये पॉइंट है कि आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसी की वजह से वी सर्वाइव द कोविड वेव, मतलब फॉरेन एक्सचेंज ने हमारी बहुत हेल्प करी है। तो आपने देखा भी होगा कोविड में कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़कर अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वो उसने ही हमारी जो कोविड में जो फाइट करने में काफ़ी मदद करी है। फिर इसमें एक ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रुपी से रिलेटेड। रुपी से रिलेटेड इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है ये देखिए, इसमें जो बताया गया रुपी का जो गेन हुआ है लास्ट ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था मार्च 2020 में, उससे जो मार्च 2021 है उसमें 3.5%। तो जो है ये हमारा गेन तो हुआ है बट लेकिन इतना अच्छा गेन नहीं है क्योंकि जो हमारे और एशियन कंट्रीज़ हैं उनका जो है करेंसी जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, तो ये एक रुपी से रिलेटेड है। जब एक्सचेंज रेट से रिलेटेड आप मीन्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसको रेफरेंस में दे सकते हैं। फिर आपका आता है कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है सर, जी मैंने पॉइंट आपको बता दिया है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बताया गया है कि 7.4% का जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है कि 5th ईयर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल डिसलेरेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब लगातार 5 साल से जो हमारी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें ये एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारा जो 7.4 रिडक्शन हुआ है, हालांकि नेगेटिव पॉइंट है ये। फिर इसमें बताया गया कि जो आरबीआई है वो कितना ट्रांसफ़र जो भी हमारा ईयर ऑन ईयर ट्रांसफ़र होता है आरबीआई ने
जैसा आपने देखा होगा लास्ट टाइम डिस्प्यूट भी चल रहा था, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप पुट कर सकते हैं कि आरबीआई जो है अपना जो सरप्लस हो रहा है वो गवर्नमेंट को दे रहा है और इस साल ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट दिया है। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे आपका कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि मतलब डिस्प्यूट बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे ये पॉइंट बहुत कंसिडरेबल है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर आपका जो 8 पॉइंट है वो है कि आप जो कोविड का जो इन्होंने इम्पैक्ट बताया सेकंड वेव का, वो बोला है कि ये जो है जून क्वार्टर को ही इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है जुलाई को इम्पैक्ट करेगी जब हम जीडीपी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आरबीआई ने बोला था कि जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा वो 10.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 का। ठीक है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कोविड का। अब ये इन्होंने किन फैक्टरों की वजह से बोला है, इसमें कुछ फैक्टर हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि वैक्सीनेशन ड्राइव होगा। दूसरा फैक्टर है कि मतलब जो हमारा जो बेस जो रहेगा, क्योंकि अभी हमारी जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, तो जो बेस इफेक्ट बोलेंगे तो वो ज़्यादा उसको इम्पैक्ट करेगा और हमारा जो 10% ये 10.5% ग्रोथ रहेगी। फिर इसमें बोला है कि जो लोन ग्रोथ है वो इम्प्रूव तो हुई है बट लेकिन मार्जिनली इम्प्रूव्ड हुई है। ये 2021 में 5.6% हुई है एज़ कम्पेयर टू 5.1% इन द जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 2020 से। ठीक है, फिर इसमें जो 10th पॉइंट बताया गया है वो है कि जो हमारा जो लिक्विडिटी, फिर जो बताया गया ये इकोनॉमी से रिलेटेड एक पॉइंट बताया गया है जिसमें बोला गया है कि जो लिक्विडिटी सपोर्ट होता है, जो कि जैसे लिक्विडिटी सपोर्ट की अगर बात करें तो हम तो जैसे हमारा जो बेसिकली सीआरआर रहता है या रेपो रेट रहता है, तो अभी रेपो रेट को क्या करा गया, रिड्यूस करा गया। एक हमने कैसी डॉविश पॉलिसी लगी हुई है जिससे जो है क्रेडिट अवेलेबिलिटी रहे बैंकिंग के पास। ठीक है, तो अभी जो बैंक्स हैं हमारे उनके पास क्या है, सरप्लस फंड है देने के लिए। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, जब लिक्विडिटी सपोर्ट रहेगा। ठीक है, फिर इसमें यह कि इंटरेस्ट रेट लो रखा गया है, वही मैंने बताया रेपो रेट, और गवर्नमेंट का जो पॉजिटिव सपोर्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर हम लोग आ जाते हैं इसमें 11 पॉइंट पे। 11 पॉइंट जो इसमें रहता है वो है आपका सीपीआई इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें बताइए कि जो हमारा जो बहुत तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, WPI होता है, CPI होता है, तो हमारा CPI हम इसलिए यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि CPI डायरेक्टली कंज्यूमर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो उसको बताया गया है कि ये जो 21-22 में रहेगा ये 5% रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग 12 पॉइंट पे। 12 पॉइंट है हमारा कि जो RBI विल रिटेन इट्स ग्रोथ सपोर्टिव बायस फॉर द इकोनॉमी। मतलब इसमें बोला गया है कि जो RBI की जो पॉलिसी रहेंगी वो बेसिकली डॉविश ही रहेंगी, जो भी बैंकिंग के रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहती हैं वो थोड़ा रिलैक्स्ड रहेंगी, जिससे जो इकोनॉमी को बूम मिल सके। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो इन्होंने बोला गया था, जो रेपो रेट था उसको लॉन्ग टर्म रेपो रेट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके की जो पोजीशंस रहेंगी वो RBI की आने वाले आपको शॉर्ट टर्म में वो देखने को मिलेंगी। फिर इसमें 13 पॉइंट है जो इन्फ्लेशन रहेगा। इन्होंने बोला है कि हम लोग ट्राई करेंगे जो हमारी इन्फ्लेशन साइकिल है वो जो हमारी ट्रेडिशनल साइकिल है वही रहे, जो कि 4% है, और उसमें जो मार्जिन है 2% का प्लस माइनस वही रहे। ठीक है, फिर इसमें जैसे 14 पॉइंट है आपका। अब इसमें एक चीज़ बोली गई है कि जो भी इन्फ्लेशन साइकिल को कैसे कंट्रोल करने के लिए बोला है, आपने देखा होगा जो हमारा जो इन्फ्लेशन रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो इसमें बोला है कि सेंट्रल एंड स्टेट जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेंगे, जिससे जो उनका क्या रहेगा, जो फ्यूल टैक्सेस होगा वो रिड्यूस होगा, और जिससे जो फाइनली जो फ्यूल इन्फ्लेशन वो रिडक्शन होगा, और इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट रहेगा, ठीक है, वो आपका जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन पे पॉजिटिवली पड़ेगा, रिड्यूस होगा बेसिकली। फिर आपका इसमें हम लोग आ जाते हैं 15 पॉइंट्स पे। 15 पॉइंट है इसमें, जैसे मैंने बताया था, ये पहले ही बता दिया मैंने, फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन है वो एक सेवियर की तरीके से आया है। और फिर इसमें बताया गया है कि जैसे हमने बोला है कि जो भी अभी मैंने आपसे एक पॉइंट डिस्कस करा था, जो हमारे जो बैंक फ्रॉड्स हैं वो 25% जो है वो रिड्यूस हुए हैं। तो इसमें बैंक फ्रॉड रिड्यूस तो हुए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हमारे बैंक की जो अकरेंस होती है जो भी फ्रॉड की, ठीक है, और जो उसका डिटेक्शन होती है, उनके बीच में जो टाइम फ्रेम रहता है वो 23 मंथ्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बैंकिंग में इसको जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने चाहिए, ठीक है, जिससे जो हमारा जो फ्रॉड है वो तुरंत ही डिटेक्ट हो जाए, सिस्टम में तुरंत पकड़ दे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर आपका 17 पॉइंट है, जैसा कि RBI ने बोला है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहेगी और जो कोविड के केसेस भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो ये क्या रहेगा, हमारा जो ओवरऑल GDP है जो ग्रोथ रहेगा। तो ये वीडियो था एक शॉर्ट में क्रिस्प बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आप हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग, यह चैनल जो है बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग के लिए ही फोकस्ड है। इसमें हम लोग लाइव कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। और सारे इंटरव्यू अपेयर्ड ही यहाँ पे जो है टीचर्स हैं, ठीक है। आप हमारे जो इस पर क्वेरी कर सकते हैं। ये हमारा भी फ्री बैच चल रहा है 1-on-1 लाइव मेंटरशिप का, ठीक है, उसको ले सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जेनेसिस IAS को, ठीक है। और हमारी अभी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड की सीरीज़ चल रही है, उसको आप देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप मेंस में अपने मार्क्स जो है 4 मार्क्स से 6 मार्क्स या 2 से 4 बढ़ा सकते हैं। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है पूरी जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की, जो कि अभी फ्री चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।